हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनील बिजला आप सबको अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य अकादमी पर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसे कि वादे के मुताबिक हर रोज 6 बजे आपसे मुलाकात होगी। आज श्रृंखला है आपके टेस्ट की, जो कि व्याकरण पर आधारित है और वनडे एग्जाम्स के लिए आधारित है। मैंने बोला था कि भाषा की उत्पत्ति और भाषा का स्वरूप, भाषा के रूप पर आपका टेस्ट हो चुका है। आज वर्ण पर आधारित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को लेकर के आ रहा हूं और यह पेड क्लास के साथ साथ अगर आप देखें तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेड क्लास के बच्चों के लिए और अपने शिष्यों के लिए, स्वजनों के लिए और सुधीजनों के लिए ये रहा आपका टेस्ट व्याकरण का 30 प्रश्नों की श्रृंखला। कॉपी कलम उठा लें। और हाँ, मैं फिर से निवेदन करता हूं, बिल्कुल आप लोग कमेंट करना ना भूलें। अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। सारी पेड क्लासें टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, लेखपाल, पुलिस, सीटेट, सुपरटेट, जितने भी हिंदी से संबंधित प्रश्न या विकल्प आपके सामने मौजूद होंगे वो सब यहां पर उपलब्ध होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। जी हाँ, जल्दी से उत्तर दें, धड़ाधड़ उत्तर देते रहे। प्रश्न नंबर 1 का क्या होगा? प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए 2, बिल्कुल वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। चलिए चलिए प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? फटाफट आप उत्तर देते रहे, क्योंकि स्क्रीन पर आपके प्रश्न ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन ए आ ई ऊ, ऑप्शन बी ई उरी, ऑप्शन सी ए आई ओ, ऑप्शन डी अंगा इयाड़ा। जी हाँ, अब धड़ाधड़ बोले, कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न नंबर 2 का? जी बिल्कुल सही उत्तर, जी हाँ, सी विकल्प ए आई ओ, ये दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। जी हाँ, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। अगर देखें तो इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 की तरफ, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 33, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। जी हाँ, जल्दी बताएं, धड़ाधड़ बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 3 का बी 11 स्वर हिंदी में होते हैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्शी व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष व तालव्य है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष व तालव्य है? जी हाँ, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी ग और डी ढ ऑप्शन बताएं, धड़ाधड़ बताएं। यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन विशेष ध्यान दें, जो कि हो सकता है कि न लिखा हो, लेकिन स्पर्शी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन नहीं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, औजार का ऑप्शन ए बिल्कुल सही, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की तरफ। संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी ओ। जी हाँ, ऑप्शन डी ओ कौन सा सही होगा? फटाफट बताएं। बिल्कुल सही, ये तीनों जो ए बी और डी ऑप्शन हैं, तीनों संयुक्त स्वर हैं, व्यंजन सिर्फ 6 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? जी हाँ, प्रश्न नंबर 6, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए ल, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी य, ऑप्शन डी व। धड़ाधड़ दें, उत्तर दें, धड़ाधड़ दें। ए ऑप्शन बिल्कुल सही, ल होगा। प्रश्न नंबर 7, प्रकंपित वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ल, ऑप्शन बी ब व, ऑप्शन सी य और ऑप्शन डी र। धड़ाधड़ उत्तर दें, इसमें कौन सा होगा? प्रकंपित वर्ण कौन सा कहलाता है? तो प्रकंपित वर्ण डी र सही आंसर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। धड़ाधड़ आप सबके आंसर को देखकर बिल्कुल गदगद हो रहा हूं। जल्दी जल्दी चलते रहें। प्रश्न नंबर 8, उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए टाडा, ऑप्शन बी अंगच, ऑप्शन सी वर और ऑप्शन डी डाढ़। जी हाँ, ऑप्शन कौन सा सही होगा प्रश्न नंबर 8 का? जल्दी जल्दी उत्तर दें। प्रश्न नंबर 8 का डी डाढ़ बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ें। ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों के से मिलकर बना है? ज्ञ वर्ण किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए आधा का धन्य, ऑप्शन बी आधा ज धनिया, ऑप्शन सी आधा त धन र और डी इनमें से सभी। जी हाँ, जल्दी बताएं। ऑप्शन बी ज धन
इया से बना है ज्या। बिल्कुल सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। जी हाँ, बहुत अच्छे, धन्य है आप सब। प्रश्न नंबर 10, ह का उच्चारण स्थान, ह का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन डी मूर्धा और ऑप्शन डी ओष्ठ। तो ए तालु, बी कंठ, सी मूर्धा और डी ओष्ठ क्या होगा? धड़ाधड़ उत्तर दें। बिल्कुल सही उत्तर बी कंठ सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? ऑप्शन ए 37, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 18 और ऑप्शन डी 3। जल्दी दें उत्तर, व्यंजन कितने? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 33। प्रश्न नंबर 12, कौन सा अघोष वर्ण नहीं है? कौन सा अघोष वर्ण नहीं है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ठ, ऑप्शन सी थ और ऑप्शन डी ड़। अब बताएं जल्दी से क्या होगा, धड़ाधड़ बताएं। ए बी सी डी में कौन सा सही? बिल्कुल डी सही है। ड ये अघोष नहीं बल्कि सघोष हैं। चलिए प्रश्न नंबर 13, जिह्वा मूलीय वर्ण किसे कहते हैं? ऑप्शन ए क ख को, ऑप्शन बी प फ को, ऑप्शन सी ड ढ को या ऑप्शन डी त थ को। जी हाँ, उत्तर दें धड़ाधड़। जी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है 13 का ए क ख बिल्कुल जिह्वा मूली वर्ण है। एक प्रश्न नंबर 14, श वर्ण, छत्री का श वर्ण के पूर्व कौन सा वर्ण आता है? ऑप्शन ए ज, ऑप्शन बी ह, ऑप्शन सी त्र और ऑप्शन डी अधक्का। जी हाँ, बोलें फटाफट कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा उत्तर इसमें लगाना होगा जो कि सही होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, डी आधा का उत्तर बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 15, हिंदी में अर्धस्वर कितने होते हैं? हिंदी में अर्धस्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। बताएं धड़ाधड़। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप सबका प्रश्न नंबर 15 का ए 2 होते हैं या और वाह, बिल्कुल सही उत्तर, वाह अद्भुत हैं आप सब। प्रश्न नंबर 16, मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान क्या होगा? चूंकि मैं मूर्धन्य बोल ही दिया, श का उच्चारण स्थान क्या होगा? ऑप्शन ए ओष्ठ, ऑप्शन बी दंत, ऑप्शन सी मूर्धा और ऑप्शन डी कंठ। बिल्कुल स्पष्ट है कि 16 का सी उत्तर सही होगा। चले प्रश्न नंबर 17 की तरफ, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी त और ऑप्शन डी प। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, प्रश्न नंबर 17 का डी प। प्रश्न नंबर 18, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? वर्ग होते हैं, वर्ण नहीं, वर्ग, जैसे क वर्ग ये सब। हिंदी में कितने वर्ग होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। बताएं धड़ाधड़ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है 18 का ए 5 वर्ग होते हैं। 19, हिंदी में उच्चारण स्थान कितने पाए जाते हैं? हिंदी में उच्चारण स्थान कितने पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करेंगे, धड़ाधड़ कमेंट करेंगे। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन सी 5 विकल्प बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी 5 उच्चारण स्थान होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20, संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी? ऑप्शन नंबर 20, संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 5। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? बी का ऑप्शन 20 का प्रश्न 20 का बी 4 श स और ह। वेरी गुड, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो गए। अब आपको देखना होगा, माफ करें, संघर्षी व्यंजन कितने? ऑप्शन ए 3 होते हैं, वो तीनों श हा उस व्यंजन हो जाता है, तो बी नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, कौन सा वर्ण अयोगवा है? कौन सा वर्ण अयोगवा है? ए दाधा,
बी डढ़, सी बभ या डी अंग अह? तो बताएं धड़ाधड़ 21 का कौन सा उत्तर सही है? 21 का ऑप्शन डी अंग और अह बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण आगत व्यंजन होगा? कौन सा वर्ण आगत व्यंजन होगा? ऑप्शन ए क ग ज फ, ऑप्शन बी अ ब श द, ऑप्शन सी द द ध ह ट या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? इंतजार करते हैं, बहुत अच्छे उत्तर आ रहे हैं। ऑप्शन ए क ग ज फ बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, दंतोष्ठव वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी व, ऑप्शन सी आई या ऑप्शन डी ओ? जल्दी बताएं। प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन बी व सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24 बिल्कुल चलते हैं। नासिक के व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए अंगा इयाड़ा, ऑप्शन बी क ग घ, ऑप्शन सी स श ह और ऑप्शन डी प फ ब। जी हाँ, जल्दी बताएं नासिक व्यंजन कौन सा है? बिल्कुल सही उत्तर प्रश्न नंबर 24 का ए अंगा इयाड़ा ये नासिक के व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, कौन से शब्द में अनुनासिक है या कौन सा शब्द अनुनासिक है? ऑप्शन ए आग, ऑप्शन बी अंध, ऑप्शन सी आंख या ऑप्शन डी अर्घ? जल्दी बताएं कौन सा उत्तर सही होगा जिसमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है 25 का सी, बिल्कुल सही उत्तर आंख। प्रश्न नंबर 26, कांकल्य वर्ण कौन सा है? बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कांकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी प या ऑप्शन डी ह? जी हाँ, उत्तर क्या होगा? 26 का उत्तर क्या होगा? 26 का ए बी सी डी कौन सा? डी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, डी ह। प्रश्न नंबर 27 चले। दीर्घ स्वर को पहचान करना है। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर पहचान लीजिए। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी ओ आओ और ऑप्शन सी आ बड़ी ई और ऑप्शन डी छोटा अ छोटी। चलिए बताएंगे दीर्घ स्वर इसमें कौन सा है। बिल्कुल सही उत्तर होगा बड़ा अ बड़ी ई, क्योंकि ए और बी दोनों संयुक्त स्वर हैं। चलिए प्रश्न नंबर 28 मध्य स्वर कौन सा है? जी हाँ, प्रश्न नंबर 28 में पूछ रहा है मध्य स्वर कौन है। ऑप्शन ए छोटा अ, ऑप्शन बी छोटी ई, ऑप्शन सी बड़ा अ या ऑप्शन डी ऊ? जल्दी बताएं प्रश्न नंबर 28 का कौन सा सही होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 28 का ए छोटा अ ही मध्य स्वर है। प्रश्न नंबर 29, जी हाँ, आप लोग यद्यपि अभी भी मेरा मोबाइल ऐप अगर लोड नहीं किया है, आपका अपना जो मोबाइल ऐप है, तो अभी जाएं उसको इंस्टॉल करें। प्ले स्टोर पर लिखेंगे अतुल्य अकादमी बाय डॉक्टर सुनील बिजला, वो इंस्टॉल हो जाएगा। आपको नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, जिस पे आपको ओटीपी प्राप्त होगी। आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर विविध प्रकार के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी ऑफर है। थोड़ी सी अगर आप सतर्कता बरतें तो बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इस जो ये लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में संभवतः क्लास 2020 में ऑफलाइन इलाहाबाद या दिल्ली में नहीं चल पाएगी। यद्यपि एक ही हमारे आपके पास साधन है अपने आप को मजबूत करने, अपने आप को सशक्त बनाने, कि आप ऑनलाइन क्लास लें। वो भी उस जगह लेनी है आपको क्लास जहां पर गुणवत्ता हो, जहां पर छल और कपट ना हो। जितना कमिटमेंट किया जाए, जैसे कि आपको कंप्लीट कोर्स कराना, आपको पूरी तरह तैयार कर देना, धोखा नहीं दिलवाना या धोखा ना देना, ये सब बातें जहां पर प्राप्त हो, अवश्य आप वहां ज्वाइन करें। प्रश्न नंबर 29, अकारांत शब्द कौन है? अकारांत शब्द कौन है? ऑप्शन ए नर, ऑप्शन बी प्राणी,
ऑप्शन सी दारा या ऑप्शन डी सकल। आकारांत यानी किस शब्द के अंत में समझ गए होंगे। जी हाँ, कौन सा 29 का कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर सी। दारा में बड़ा आ लगा है तो आकारांत शब्द वही होगा। चलिए आज की श्रृंखला का प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न, 30वां प्रश्न। अग्रस्वर की पहचान करें। ऑप्शन ए छोटी ई बड़ी ई ए आई। ऑप्शन बी छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ। ऑप्शन सी आ ओ औ या ऑप्शन डी ये सभी। मित्रों जरूर उत्तर दें। ऑप्शन कौन सा सही होगा। जी हां, बिल्कुल सही उत्तर प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आप सबने इतनी देर तक अपना अमूल्य समय दिया और यहां तक विजिट किया, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मित्रों दूर दूर तक फैलाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। बस मिलते हैं कल शाम को फिर 6 बजे। तब तक के लिए सब बखैर, आप सबका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले दिन फिर इसी समय 6 बजे। जय हिंद।